प्रश्न है, यदि 1 प्लस 9r² प्लस 81r4 बराबर 256 है और इसकी वैल्यू दे रखी है 1 प्लस 3r प्लस 9r² की वैल्यू 32 और 1 माइनस 3r प्लस 9r² की वैल्यू निकालनी है। हमने एक तरीका ये पढ़ा है, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और एक बार एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये तरीका होता है। ये तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये तरीका। अब इसमें देखो एक्स तो क्या है यहाँ पे 1 है, 1 की पावर 4 करो या 1 की स्क्वायर करो तो 1 ही आएगा ऐसे। और देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर देखो और वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में क्या है, यहाँ 3r है, 3r का स्क्वायर करेंगे तो 9r² हो जाएगा और यहाँ इसका 4 करेंगे तो 3r की 3 की पावर 4 यानी कि 9 गुणा 9 81 और r की पावर 4 हो जाएगी, बराबर दे रखा है। अब देखो ये प्लस में दे रखी है तो माइनस वाले की हमें निकालनी है। तो हम देखो इसकी वैल्यू तो हमारे पास देखो दे रखी है, कितनी है 256 और इसकी देखो 1 प्लस 3r प्लस 9r² की वैल्यू दे रखी है 32 और हमें निकालनी है 1 माइनस 3r प्लस 9r² की वैल्यू। अब ये 32 नीचे आ जाएगा, 256 बटा 32 बराबर आ जाएगा 1 माइनस 3r प्लस 9r² इस फॉर्मेट में। अब इसको 256 बटा जो 32 है ना, 256 बटा 32 इसको मैं लिख सकता हूँ 16 गुणा 16 बटा 16 गुणा 2। तो 16 से 16 तो कट गया और ये 2 से कटेगा तो 8 बार, तो 8 इसका आंसर हो गया है ना। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है, 8 इसका राइट आंसर है। ऐसे यहाँ पे देखो कि ये तरीका फॉलो करना है। 1 प्लस 3r 1 क्या है यहाँ पे देखो 1 का अगर स्क्वायर करो या 1 की पावर 4 करो तो 1 ही आता है, तो 1 का स्क्वायर प्लस एक्स वाई के रूप में x 3 है, y की जगह r है, ठीक है। फिर प्लस एक्स वाई और फिर क्या वाई स्क्वायर, तो 3r का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर तो 9 और r का स्क्वायर r² होता है, इसलिए। तो यहाँ पे देखना है कि x बराबर तो है 1, ठीक है, और y की जगह है 3, बस ये ध्यान रखना है 3r है ना, 3r, ठीक है, 3r ही है y की जगह। तो देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस एक्स वाई 3r गुणा 1 3r और फिर y का स्क्वायर करेंगे तो 9r² हो जाएगा। इस वाले फॉर्मूले का यूज करना है, ये फॉर्मेट होना चाहिए। x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 को एक बार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो अब यहाँ माइनस वाले की निकालनी है तो 32 को डायरेक्ट यहाँ भेज दो ऐसे, y की जगह 3r है और x की जगह 1 है, ठीक है। अब ये यदि 27x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 8x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर दे रखा है, ये है, तो a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू बतानी है। देखो यहाँ ax² प्लस बी वाई स्क्वायर है प्लस सी एक्स वाई और x प्लस 5y है, तो पहले इसको खोल लेते हैं। ये इसके बराबर है, समतुल्य मतलब ये इसके बराबर है, तो और इससे फिर हमें कंपैरिजन करना है, तुलना करनी है और ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब लिख सकते हैं, तो इसको एक साथ ऐसे लिख लेते हैं 3x प्लस वाई, ठीक है, और ये लो इसका होल क्यूब माइनस, ठीक है, क्योंकि क्यूब को मैंने बाहर लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि 3 का क्यूब 27 और x प्लस वाई का होल क्यूब है, इसलिए ये क्यूब ऊपर लग गया। ये इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, माइनस 2x माइनस वाई का, ये लो इसको भी मैंने ऊपर लिख दिया होल क्यूब ऐसे, ठीक है। अब इसको मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले से खोल सकता हूँ। क्या फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है, उससे खोल दो। तो a माइनस बी देखो इसको माइनस करेंगे ना तो 3x प्लस 3y और माइनस 2x और ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का 2y, तो 3x में से मैं 2x घटाऊंगा तो x मिलेगा मुझे और प्लस का 3y होगा और ये प्लस का 2y मिलके क्या हो जाएगा 5y, डायरेक्ट लिख लूं ऐसे। फिर a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करना है, ठीक है, 3 का स्क्वायर तो क्या होता है 9
ठीक है, और x प्लस वाई का होल स्क्वायर में लिख लेता हूं ऐसे। फिर b स्क्वायर करना है, ठीक है, प्लस का b स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर तो 4 और x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख लेता हूं, इसको मैं बाहर लिखेंगे ना ऐसे, ये लो। फिर प्लस का ए बी लिखना है, प्लस का ए बी, इन दोनों का गुणा लिखना है तो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 और x प्लस वाई और x माइनस वाई, और इसको मैं बड़े ब्रैकेट में ऐसे बंद कर देता हूं, क्योंकि ए स्क्वायर किया प्लस बी स्क्वायर किया प्लस ए बी किया है, बस बाकी और कुछ नहीं किया। और ये ए माइनस बी का मान आ गया x प्लस 5y। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसको खोल देते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होगा, और 9 को अंदर भेज देंगे। देखो एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा तो 9 को अंदर भेजेंगे तो 9x स्क्वायर, ये x प्लस 5y ऐसा का ऐसा यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, ठीक है। अब 2xy होगा 2ab के हिसाब से, और 9 को अंदर भेजेंगे तो 18xy ऐसे, प्लस इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर है, 4 को अंदर भेजेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, उसी तरह 4y स्क्वायर हो जाएगा, और फिर माइनस में 2ab होगा तो 4 को अंदर भेजेंगे तो माइनस का 8xy। अब प्लस यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है और 6 को अंदर भेज देते हैं तो 6x स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को एक तरफ, वाई स्क्वायर को एक तरफ और एक्स वाई को एक तरफ, इन सब के गुणांक एक होने चाहिए, जैसे जैसे सबका मतलब सेम, सबको एक तरफ एडजस्ट करना है। कैसे देखो 9x स्क्वायर और 4x स्क्वायर, और कहीं एक्स स्क्वायर है क्या, 9x स्क्वायर और 4x स्क्वायर 13x स्क्वायर, 13x स्क्वायर और 6x स्क्वायर कितना हुआ 19x स्क्वायर, प्लस ठीक है 9y स्क्वायर और 4y स्क्वायर तो 9 4 13y स्क्वायर, ठीक है, और 13 में से 6y स्क्वायर माइनस करेंगे क्योंकि वहां माइनस में 6y स्क्वायर है, तो 13 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आए 7y स्क्वायर आए प्लस के, ठीक है। फिर आगे 18xy में से 8xy माइनस किया तो मुझे मिला 10xy, ठीक है, ये हो गया, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया, ये वाई स्क्वायर का गुणांक और ये एक्स वाई का गुणांक, ठीक है। और यहाँ पे क्या चल रहा था x प्लस 5y, ठीक है, वो अब मैं यहाँ लिख देता हूँ बराबर में। अब ये दे रखा था क्या x प्लस 5y है, अब डायरेक्ट में कंपैरिजन कर दूं क्योंकि हमने इस वाले को ये खोल दिया है, ठीक है, ये खोल दिया है, x प्लस 5y तो इसमें भी है तो x प्लस 5y से x प्लस 5y तो कट जाएगा क्योंकि ये गुणा में है तो ये कट जाएंगे। अब बचा हुआ सिर्फ ये वाला पार्ट है जिसमें देखो 19x स्क्वायर है और यहाँ x स्क्वायर का गुणांक a है तो a की वैल्यू क्या हो गई 19, उसी तरह b की वैल्यू, y स्क्वायर का गुणांक b है तो इसमें y स्क्वायर का गुणांक 7 है तो b की वैल्यू हो गई 7। फिर cxy तो यहाँ xy का गुणांक 10 है तो उधर xy का गुणांक c है तो c की वैल्यू हो गई 10। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था a प्लस बी माइनस सी, तो 19 प्लस 7 माइनस 10 करो तो 26 में से 10 गया तो 16, तो 16 इसका आंसर हो गया, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है।